हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर इन इंडिया के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि इंडिया में हमारी जो वर्क फोर्स है वो कितनी फॉर्मल सेक्टर में डिवाइड है और मैम कितनी इनफॉर्मल सेक्टर में डिवाइड है। तो हम इसके बारे में जानेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ रेट क्या रहा है लास्ट 70 ईयर्स में। हमने उसका डेटा भी देखा था। उसके साथ साथ हमने देखा था कि जो हमारी वर्क फोर्स जो पॉपुलेशन है उसका जो है दूसरे जो सेक्टर थे, प्राइमरी सेक्टर से दूसरे जो सेक्टर थे उसमें किस तरह से डिवाइड हुआ था या किस तरह से वो मूव करी थी। सो बच्चों, ये अब तक हमने देख लिया है। ये सारे जो टॉपिक्स के जो वीडियोस हैं बच्चों ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो बच्चों जरूर देख लें। तो बच्चों स्टार्ट करेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में। तो बच्चों देख लेते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर क्या है। सो बच्चों अगर हम बात करें फॉर्मल सेक्टर के बारे में, अच्छा फॉर्मल सेक्टर के बारे में बात करने से पहले थोड़ा प्रीवियस वीडियोस में चलते हैं, जिसमें हमने देखा हमारी जो लेबर फोर्स है बच्चों वो जनरली 3 जो वेज में है वो डिवाइड कर रखी, या फिर हम कहें एम्प्लॉयमेंट जो है उनको हमने जो टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट में देखा था मैम 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया था। पहला था मैम सेल्फ एम्प्लॉयड, हमारा पहला था सेल्फ एम्प्लॉयड। दूसरा था मैम वेज एम्प्लॉयड में या फिर वेज लेबर में हमारा था रेगुलर वेज एम्प्लॉय, और मैम कैजुअल वेज एम्प्लॉय। ये हमने देखे थे और हमने देखा था मैम कि लास्ट हमारे 70 ईयर में क्या हुआ था, हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड और मैम हमारे जो रेगुलर वेज एम्प्लॉय है वो मूव होके किधर चले गए थे, वो मूव होके हमारे जो कैजुअल वर्कर्स हैं इस कैटेगरी की तरफ मूव हुए थे। सो मैम इसी को समझने के लिए अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हम फॉर्मल सेक्टर और मैम पढ़ेंगे इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में। सो मैम सबसे पहले फॉर्मल सेक्टर की बात करेंगे। तो फॉर्मल सेक्टर, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब मैम फॉर्मल और ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, तो सभी जो पब्लिक सेक्टर है वो सब क्या है बच्चों, ऑर्गेनाइज या फॉर्मल सेक्टर है। इसके अलावा अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई प्राइवेट फर्म या एंटरप्राइज है जिसमें मिनिमम 10 एम्प्लॉय है, वो सब क्या है मैम, फॉर्मल सेक्टर है। क्या है, 2 चीजें होनी जरूरी है बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे। सो मैम 2 चीजें यहाँ पे हमने देखी। पहला क्या होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर। अगर कोई पर्सन या फिर कोई एम्प्लॉय वो पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में है, सो वो किस में है, वो फॉर्मल सेक्टर में। पहला हमने देखा मैम क्या होना चाहिए, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर होना चाहिए, पब्लिक कंपनी या पब्लिक एंटरप्राइज होना चाहिए, पब्लिक फर्म होनी चाहिए, पब्लिक एंटरप्राइज या फिर पब्लिक सेक्टर होना चाहिए। दूसरा है मैम अगर प्राइवेट सेक्टर है, अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं या फिर अगर हम प्राइवेट फर्म की बात करते हैं, प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं, सो मैम उसमें एटलीस्ट मिनिमम 10 एम्प्लॉयज होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम 10 एम्प्लॉयज होने चाहिए। अगर बच्चों 10 से ज्यादा है तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, वो आ जाएगा बच्चों हमारे फॉर्मल सेक्टर में आ जाएगा। अगर 10 से कम है तो बच्चों वो फॉर्मल सेक्टर में नहीं आएगा। सो मैम हम सीधा यहाँ पे कहेंगे कि फॉर्मल सेक्टर क्या है, ऑल पब्लिक सेक्टर इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि जितने भी पब्लिक सेक्टर इस्टेब्लिश हुए हैं, जो लोग पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, ऑल प्राइवेट सेक्टर इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉयड 10 और मोर एम्प्लॉयज आर कंसिडर एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जिस पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर तो वैसे भी फॉर्मल हो गया,
इसके अलावा अगर हम बात करें मैम, अगर प्राइवेट सेक्टर है और उसमें कम से कम 10 एम्प्लॉयज हैं या फिर मोर देन 10 एम्प्लॉयज अगर वर्क कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयड है वहां पे, सो मैम वो सेक्टर कौन सा हो गया, हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, या फिर हम कहेंगे ये कौन सा सेक्टर हो गया, हमारा फॉर्मल सेक्टर हो गया। ठीक है बच्चों। सो बच्चों यहाँ पे ये जो हमारे सामने ये जो पिक्चर है, इसमें हम देख पा रहे होंगे कि एक वर्किंग प्लेस है, जहाँ पे एक कंपनी का कोई वर्किंग प्लेस है और यहाँ पे मैम बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं। सो हम क्या कहेंगे, यहाँ 10 से ज़्यादा क्या है, यहाँ पे जो है पर्सन एम्प्लॉयड है, वर्क फोर्स हमारी एम्प्लॉयड है। सो हम कहेंगे ये वाला सेक्टर कौन सा हो गया, हमारा फॉर्मल या ऑर्गेनाइज्ड, फॉर्मल सेक्टर, ये हमारा हो गया फॉर्मल सेक्टर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, Those working in these establishment are called organized sector employee। और बच्चों कोई भी पर्सन है, कोई भी वर्क फोर्स है, अगर कोई भी वर्कर है, अगर यहाँ पे वर्क कर रहा है, कौन किस में, पब्लिक या फिर इस प्राइवेट कंपनी में जिसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं, अगर यहाँ पे क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, सो मैम उनको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉय कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉय कहेंगे। सो बच्चों यहाँ पे हमने ये चीज़ देखी। एक और चीज़, अब मैम अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइज सेक्टर है, फॉर्मल सेक्टर है, सो मैम जितनी भी सोशल सिक्योरिटीज़ है इन एम्प्लॉयज को मिलेगी। ये जो एम्प्लॉयज होते हैं बच्चों, इन एम्प्लॉयज को बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। पहली बात तो इनको सोशल सिक्योरिटीज मिलती है, इनको सोशल सिक्योरिटीज मिलती है। दूसरा मैम इनका जो वेज है, इनकी जो सैलरीज है वो रेगुलर होती है, तो इनको रेगुलर इनकी जो रेगुलर सैलरीज या वेजेस इनको मिलता है। ठीक है, रेगुलर सैलरीज और वेजेस मिलेगा, और जो भी बेनिफिट्स होंगे, जो भी गवर्नमेंट बेनिफिट्स होंगे या जो भी सोशल बेनिफिट्स होंगे मैम इन सबको मिलेंगे। सो मैम इनको क्या है, इनको बहुत फायदा होता है। जो हमारे फॉर्मल सेक्टर में या फिर हम कहें जो हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी वर्कफोर्स लगी हुई है, उसको मैम बहुत सारे क्या होते हैं, यहाँ पे बेनिफिट्स होते हैं। पहला सोशल सिक्योरिटीज का बेनिफिट होता है, इनको रेगुलर सैलरीज मिलती है। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स होते हैं, ये सब क्या है, इन सबको मिलते हैं। सो मैम ये था हमारे फॉर्मल सेक्टर के बारे में। अब मैम फॉर्मल सेक्टर पढ़ लिया तो इनफॉर्मल सेक्टर भी पढ़ लेते हैं। ठीक है मैम। अब मैम हमने कहा कि फॉर्मल सेक्टर में एक तो पब्लिक एंटरप्राइजेज आएंगे। भाई जो भी पर्सन अगर पब्लिक सेक्टर में लगा हुआ है वो फॉर्मल एम्प्लॉयड हो गया। इसके अलावा अगर प्राइवेट सेक्टर में है और उसमें 10 से अबाव एम्प्लॉयज वर्किंग है, सो वो क्या हो गए, हमारे फॉर्मल सेक्टर होंगे। इसके अलावा जो रिमेनिंग वर्कफोर्स जो काम कर रही है वो किस में आ गई बच्चों, हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में आ गई, जो ना तो पब्लिक सेक्टर में, क्या कह रही हूं मैं, ना तो पब्लिक सेक्टर में, ना तो पब्लिक सेक्टर में है और ना ही ऐसे प्राइवेट सेक्टर में है जहां पे मोर देन 10 एम्प्लॉयज वर्किंग है। ठीक है, ना तो ऐसे पब्लिक सेक्टर में है और ना ही ऐसे प्राइवेट सेक्टर में जहां मोर देन 10 एम्प्लॉयज क्या है, वहां पे एम्प्लॉयड है। सो मैम वो सारी वर्कफोर्स या वो सारा जो सेक्टर है मैम, वो क्या कहलाएगा, वो है मैम हमारा इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब इसको समझ लेते हैं। ऑल अदर एंटरप्राइजेस आर एंड द वर्कर्स वर्किंग इन देम टुगेदर मेक अप द इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है बच्चों, उन दो भाई जो हमने फॉर्मल सेक्टर में देखा था, उन सेक्टर्स के अलावा जो रिमेनिंग जो सेक्टर्स हैं, जो रिमेनिंग जो एंटरप्राइजेस हैं, जिसमें क्या हो रही है, जिसमें जो वर्कर्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, वो सारे सेक्टर्स क्या हो गए मैम, वो सारे सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर कहलाएंगे। और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो सेक्टर है बच्चों वो कौन सा है, इनफॉर्मल सेक्टर है। अगर हमने देखें तो मैम इनफॉर्मल सेक्टर में सारे ही हमारे एंटरप्राइजेस क्या है, इंक्लूड होंगे, जो हमारे फॉर्मल सेक्टर में नहीं आए। अब बच्चों देख लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में किस किस को इंक्लूड करेंगे। सो बच्चों एक फार्मर की बात करें, सो फार्मर खुद के लिए क्या है भाई, खुद को खुद से काम दिया उसने, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। अब बच्चों अगर वो अकेले काम कर रहा है भाई, ना ही किसी को अपने अंडर रख रहा है, वो खुद काम कर रहा है, सो बच्चों वो भी क्या है, वो भी इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट है।
ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे होंगे जो डेली वेजेस में काम करते हैं, ये भी मैम कौन से हैं, जिनके एम्प्लॉयर चेंज होते रहते हैं, जिनकी जो वेजेस है वो रेगुलर नहीं है, वो सारे किस में आएंगे मैम, इनफॉर्मल सेक्टर में आएंगे। सो बच्चों अगर हम बात करें, इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूड करोड़्स ऑफ फार्मर्स। ये किसको इंक्लूड करता है, जो हमारी कंट्री में बहुत सारे फार्मर्स है बच्चों, कम से कम करोड़ों में फार्मर्स है, उन सबको इंक्लूड करता है। क्योंकि जनरली यही मान के चलते हैं जो फार्मर है, जो इंडिविजुअल फार्मर है, जो छोटे फार्मर्स हैं, वो अकेले ही काम करते हैं या फिर उनके फैमिली मेंबर्स काम करते हैं, ठीक है। वो अपने अंडर 10 से ज़्यादा लोगों को काम पे नहीं रख सकते क्योंकि वो खुद क्या है, पुअर है, ठीक है। वो खुद क्या है, इतने है ही नहीं उनकी अर्निंग के वो 10 से ज़्यादा लोगों को काम पे रखें, तो वो सारे इसमें इंक्लूड हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें एग्रीकल्चर वर्कर्स, जो एग्रीकल्चर वर्कर्स होते हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, वो सारे इंक्लूड होंगे। स्मॉल बिजनेस ओनर, जो स्मॉल बिजनेस ओनर होते हैं वो भी किसमें इंक्लूड होते हैं मैम, हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में। अब जो हमारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स होंगे बच्चों, ये ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को अपने पास नहीं रखेंगे, ये तो 1 या 2 एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके पास जो कि उनके काम करते हैं। जैसे कोई शॉप है, कोई भी शॉप है, जैसे कि छोटी सी कपड़े की दुकान है, उसमें बच्चों हमें कितने एम्प्लॉयज़ दिख जाएंगे, 1, 2, 3 ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जो छोटी छोटी शॉप्स होती है या फिर जो टी स्टॉल्स होती है, उसमें कितने लोग दिखते हैं, 1 या 2। तो वो सारे क्या है मैम, इनफॉर्मल सेक्टर के पार्ट हैं। एंड देयर एम्प्लॉयज एंड ऑल सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु हैव नॉट हैव हायर्ड लेबर। और बच्चों इसमें क्या इंक्लूड होंगे, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, सारे सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो किसी भी एम्प्लॉय को हायर नहीं करते, अपने आप से अपना बिजनेस चलाते हैं, अपने आप से क्या करते हैं, अपने बिजनेस में काम करते हैं, वो सारे क्या हो गया मैम, इनफॉर्मल सेक्टर में आ गए। बहुत सारे लोग, अगर हम बात करें ना बच्चों, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो हमारी वर्क फोर्स है वो किस में लगी हुई है, इनफॉर्मल सेक्टर में लगी हुई है। क्योंकि हमने देखा है भाई हमारी कंट्री में बहुत सारे फार्मर्स हैं जो इंडिविजुअली काम करते हैं या फैमिली की सपोर्ट से काम करते हैं, तो वो सारे इंक्लूड हो गए। जो बच्चों एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं या डेली वेजेस पे जो वर्कर्स हैं, जो क्या जिनको रेगुलर वेजेस नहीं मिलता है, जिनके एम्प्लॉयर्स चेंज होते रहते हैं, वो सारे इंक्लूड हो गए। स्मॉल बिजनेस ओनर्स इंक्लूड हो गए, या फिर हम कहें यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जिसने कोई भी एम्प्लॉय को हायर नहीं किया है, वो सारे क्या हो गए मैम, हमारे यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर में इंक्लूड होंगे। अब बच्चों देख लेते हैं, इट ऑल्सो इंक्लूड ऑल नॉन एग्रीकल्चर डेली वेज workers such as manufacturing workers and heavy loader who work for more than one employer। और यहाँ क्या कह रहा है बच्चों, जो डेली वेजेस पे जो नॉन एग्रीकल्चर वर्क कर रहा है डेली वेजेस पे। अब बच्चों नॉन एग्रीकल्चर वर्क करना है मतलब भाई जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं हो, जैसे किसी फैक्ट्री में लग गए, ठीक है। अब बच्चों कुछ भी छोटी मोटी जो फैक्ट्रीज होती हैं उसमें लग गए, जो स्मॉल स्केल की जो फैक्ट्रीज होती हैं उसमें लग गए, या फिर जो कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं बिल्डिंग्स बनाने में, वो सारे क्या है, हमारे डेली वेज वर्कर्स हैं, ठीक है। अब बच्चों इनका क्या है, इनका जो एम्प्लॉयर होता है वो चेंज होता रहता है, ये हमने देखा। और इनकी जो सैलरीज होती है यानी इनका जो वेजेस होता है वो भी क्या है, रेगुलर नहीं होता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स हो गए, हैवी लोडर वर्कर्स हो गए, जो जिनका क्या होता है, एम्प्लॉयर चेंज होता रहता है, ये सारे मैम इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाएगा। सो मैम हमने जाना फॉर्मल सेक्टर क्या होता है और हमने जाना इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस कर लिया मैम, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में। अब बच्चों हमने देखा था फॉर्मल सेक्टर वालों को तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटीज़ हो गई या फिर रेगुलर सैलरीड वेजेस हो गए। इनके लिए बच्चों फैक्ट्री एक्ट्स भी निकला हुआ है, जिसमें इनके जो मोरल्स हैं या फिर इनके जो बेनिफिट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे एक्ट्स भी हैं। पर अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें, जिनका वेजेस और सैलरी रेगुलर नहीं है, इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं ये हम देख लेते हैं। सो बच्चों कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करता है इनफॉर्मल सेक्टर, इसके बारे में बात करेंगे। सो पहली बात तो जो इनफॉर्मल सेक्टर जब बढ़ा था, सबसे पहले हम देखते हैं किस टाइम बढ़ा था, तो 1990 में बच्चों स्टार्ट हुआ था इकोनॉमिक रिफॉर्म।
1990 में स्टार्ट हुआ था बच्चों इकोनॉमिक रिफॉर्म, 1991 में, 1991 के बाद क्या स्टार्ट हुआ था, इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुआ था, जिसमें अगर हम बात करें हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की कंडीशन देखी थी। अब बच्चों उस टाइम क्या हुआ, इनफॉर्मल सेक्टर बहुत तेज गति से बढ़ने लग गया, यानी हमारी जो वर्क फोर्स जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड थी, जो सेल्फ एम्प्लॉयड थी या रेगुलर वेजेस पे थी, वो मूव करने लग गए बच्चों किस तरफ, इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ मूव करने लगे। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था उसके बाद में क्या होने लग गया, थोड़ा थोड़ा एम्प्लॉयमेंट कम होने लग गया, और उससे जो हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है या फिर रेगुलर वेजेस जो वर्कर्स थे वो मूव करने लग गए इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ। अब बच्चों इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर्स जो वर्क करते हैं उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। सो मैम अगर हम बात करें, सो द इनकम ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड देयर वर्कर्स इज नॉट रेगुलर एंड दे also do not get any kind of protection and regulation from the government। अगर हम बात करें मैम क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि जो इनकम है इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइज की और जो वर्कर्स हैं उनकी जो इनकम है मैम क्या है, वो रेगुलर नहीं होती। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। जो फॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी क्या होती है, उनका वेजेस जो है वो रेगुलर होता है। पर अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें सो मैम इनकी जो सैलरी या वेजेस है वो रेगुलर नहीं होता है। तो इनका क्या होगा, यहाँ पे जो वर्कर्स जो इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस में है उनकी सैलरी रेगुलर नहीं है, ठीक है, नॉट रेगुलर, एंड दे ऑल्सो डू नॉट गेट एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन फ्रॉम दी गवर्नमेंट। और जो इनफॉर्मल सेक्टर है बच्चों, इस इनफॉर्मल सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने ना तो कोई किसी भी तरह का ना तो कोई प्रोटेक्शन बनाया, ना ही कोई एक्ट बनाया है और ना ही कोई रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं। सो मैम इनको किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। जो वर्कर इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्क करते हैं उनको किसी भी तरह का ना तो प्रोटेक्शन मिलता है और ना ही मैम उनके लिए कोई रेगुलेशन या कोई एक्ट बनाया है गवर्नमेंट ने, यानी कोई भी तरह का बेनिफिट नहीं मिलता है। आगे हम देखेंगे वर्कर आर फायर्ड विदाउट कंपनसेशन, ठीक है। अब यहाँ पे वर्कर्स को कभी भी क्या करते हैं, फायर कर देते हैं, कभी भी काम से निकाल देते हैं, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर में बच्चों अगर किसी भी एम्प्लॉय को काम से निकाला जाता है तो एक प्रॉपर जो गाइडलाइंस होती है या फिर उनका जो कंपनसेशन है वो देखे उनको काम से निकाला जाता है। पर अगर हम यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स की बात करें सो मैम इसमें क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं उनको किसी भी बिना किसी यहाँ पे रीजन से उनको फायर भी कर सकते हैं और बिना किसी कंपनसेशन के, बिना किसी क्या यहाँ पे रेम्यूनरेशन के या कंपनसेशन के उनको फायर्ड किया जा सकता है। यानी यहाँ पे जो यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट होता है मैम यहाँ पे परमानेंट नहीं होता है बल्कि टेम्परेरी होता है और यहाँ पे यही डर रहता है कि कब किसको निकाल देते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन इनफॉर्मल सेक्टर undertaking is out of date and they do not maintain any kind of accounts। अब बच्चों जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो कौन सी होती है, वो यहाँ पे बच्चों आउट ऑफ डेट हो जाती है, यानी बहुत पुरानी जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज होता है इनफॉर्मल सेक्टर में। इसके अलावा बच्चों ये किसी भी तरह के कोई भी अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक है, सब फर्जी चलता रहता है। सो मैम ये थी हमारी इनफॉर्मल सेक्टर की प्रॉब्लम। इसके अलावा बच्चों और प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कौन कौन सी फेस करता है इनफॉर्मल सेक्टर। सो मैम द वर्कर्स ऑफ दिस सेक्टर यूजुअली लिव इन अ स्लम्स और स्लम्स। अगर हम बात करें जो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर्स होते हैं बच्चों, जो इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स हैं उनकी जो सैलरी या वेजेस है वो क्या है मैम, एक तो रेगुलर नहीं होती है, ठीक है, इनकी क्या है, एक तो रेगुलर नहीं होती है, रेगुलर नहीं है इनका सैलरी और वेजेस। दूसरा इनका सैलरी और जो वेजेस होता है मैम ये क्या होता है, जो रेगुलर वेज वर्कर्स होते हैं
या जो फॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर्स है उनकी सैलरी या वेजेस से बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, लेस वेजेस, बहुत ज़्यादा कम है। अब मैम सिंपल सी बात है, जब इनका वेज ही बहुत कम होगा, इनकी सैलरीज भी बहुत कम होगी, सो ये कहाँ रहेंगे? ये ऐसी जगह पे रहेंगे जहाँ पे इनका गुजारा चल जाए, जहाँ पे ये क्या है, ये भाई जी सके, ठीक है। सो मैम जनरली ये जो वर्कर्स होते हैं, जो डेली वर्कर्स हो गए या फार्मर्स हो गए, ये जो है मैम कहाँ रहते हैं? जनरली ये जो सेक्टर में जो वर्कर्स होते हैं वो यूजुअली कहाँ रहते हैं? स्लम्स में रहते हैं या ऐसी जगह पे रहते हैं जो बहुत ही गंदी है, जहाँ पे कोई तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, ना तो वाटर फैसिलिटी है ना इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है। सो जनरली ये लोग वहाँ रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ पे इनका जो वेजेस है मैम क्या है, वो बहुत ज़्यादा लेस है, इसकी वजह से। आगे देखते हैं। अब बच्चों अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, ILO, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है? अब ये जो सेक्टर है बच्चों, इस सेक्टर को, ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है, इसमें जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, इनमें थोड़ा बहुत डेवलपमेंट कर रही है, थोड़ा इनको फैसिलिटीज़ दे रही है, और जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग हैं उस वर्क फोर्स को अब मूव करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों फॉर्मल सेक्टर की तरफ। सो अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम ILO भी कहते हैं, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड द modernization of informal sector enterprises and provision of social securities measure to informal sector workers। अब बच्चों इस सेक्टर में जो काम कर रहे थे उनके लिए क्या है, अब जो गवर्नमेंट है ILO और मैम इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस सेक्टर में इनिशिएट कर रही है मॉडर्नाइजेशन को। जो पुरानी टेक्निक यूज़ हो रही थी अब उसको चेंज करके उसमें मॉडर्नाइजेशन करने का यूज़ कर रही है। उसी के साथ साथ इस सेक्टर में जो वर्कर्स हैं उनके लिए प्रोविजंस बन रहे हैं बच्चों, उनको सोशल सिक्योरिटीज़ दी जा रही है, और यहाँ पे बच्चों यहाँ पे उनको और ज़्यादा बेनिफिट देने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। सो मैम ये चीज़ें अब गवर्नमेंट धीरे धीरे कर रही है, और अब धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्क फोर्स है उसको फॉर्मल सेक्टर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, सो ये थी हमारी जो प्रॉब्लम थी इनफॉर्मल सेक्टर की, ये हमने देखी। अब बच्चों अब जो एम्प्लॉयमेंट है हमारी कंट्री में, वो एम्प्लॉयमेंट फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है ये हम देख लेते हैं, या फिर हम कहें जो वर्क फोर्स अवेलेबल है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में, ये हम देखते हैं। सो बच्चों यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है वो 2011 और 12 का है, 2011 और 12 का है बच्चों, इसको हम देख लेंगे। सो अगर हम बात करें मैम, सो यहाँ पे हमें एक चार्ट दिया हुआ है जो बता रहा है कि फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में जो हमारा लेबर फोर्स है यानी मेल और फीमेल हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। सो बच्चों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्मल सेक्टर की। सो फॉर्मल सेक्टर में अगर हम बात करें तो अराउंड 24 करोड़, ये बच्चों जो है ना ये करोड़ में 24 करोड़, अराउंड 24 करोड़ जो मेल है वो फॉर्मल सेक्टर में है। वहीं अगर हम बात करें 6 करोड़ जो फीमेल्स हैं वो किस में है बच्चों, हमारे फॉर्मल सेक्टर में। वहीं इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो इनफॉर्मल सेक्टर मैम बहुत ज़्यादा है, अगर मेल में भी देखें और फीमेल में भी देखें सो इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज़्यादा है। सो मैम अगर मेल वर्क फोर्स की बात करें इनफॉर्मल सेक्टर में, सो मेल यहाँ पे बच्चों अराउंड 310 करोड़ है, 310 करोड़ हमारी जो मेल वर्कफोर्स है वो लगी हुई है किसमें, इनफॉर्मल सेक्टर में। वहीं अगर हम फीमेल वर्कफोर्स की बात करें सो मैम अराउंड 133 करोड़ जो हमारी विमेन है वो लगी हुई है किसमें, हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में। सो बच्चों यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे देखा कि मैम किस तरह से फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में हमारा लेबर फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। अब बच्चों एक और चीज़ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज़्यादा है किससे, हमारे फॉर्मल सेक्टर में। जहाँ इनफॉर्मल सेक्टर में जो मेल जो हमारे वर्कफोर्स हैं वो 310 है, यानी 300 हमारे 10 जो करोड़ वर्कफोर्स मेल वर्कफोर्स वो लगी हुई है किसमें, इनफॉर्मल सेक्टर में। वही ओनली 24 करोड़ जो मेल जो हमारे वर्कफोर्स है वो लगी हुई है हमारे फॉर्मल सेक्टर में। वहीं अगर विमेन की बात करें तो मैम विमेन में या फीमेल में
133 करोड़ की जो हमारी फीमेल वर्कफोर्स है वो लगी हुई है इनफॉर्मल में। वही अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे फॉर्मल सेक्टर में सिर्फ 6 करोड़ जो हमारी फीमेल है वो लगी हुई है हमारे फॉर्मल में। वही बच्चों अगर हम कंपेयर करें फॉर्मल में भी, अगर हम जेंडर वाइज कंपेयर करें सो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे क्या मैम, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा अगर हम मेल और फीमेल में ही कंपैरिजन करें सो फॉर्मल सेक्टर में मैम मेल जो वर्कफोर्स है वो ज़्यादा है, अराउंड 24 करोड़ है। वहीं फीमेल कितनी है, सिर्फ 6 करोड़। सिर्फ 6 करोड़ से क्या है हमारी फीमेल वर्कफोर्स लगी हुई है फॉर्मल सेक्टर में। वहीं अगर हम यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें सो 310 जो मेल जो हमारी वर्कफोर्स है वो लगी हुई है इनफॉर्मल सेक्टर में, और जो हमारी फीमेल्स जो है वो 133 है जो लगी हुई है हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में। सो मैम ये जो डेटा था ये 2011 और 12 का था, ये चार्ट हमें 11 और 12 का था, जिसमें हमने देखा कि जो एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में ये हमने देखा, और हमने जेंडर वाइज भी इसको क्या कर लिया, हमने यहाँ एनालिसिस कर लिया। सो मैम यहाँ पे अगर हम देखें सो एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल इन फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में सो इन 2011 एंड 12 देयर वर अबाउट 473 मिलियंस वर्कर इन इंडिया। अगर हम बात करें मैम सो अराउंड यहाँ पे टोटल हमारी कितनी वर्कफोर्स है मैम, अगर हम बात करें सो अराउंड 473 मिलियंस, अराउंड 473 मिलियंस जो हमारी वर्कफोर्स है वो क्या है हमारी यहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सेक्टर में लगी हुई है। अब अगर हम फॉर्मल सेक्टर की बात करें तो देयर वर अबाउट 30 मिलियन वर्कर्स इन द फॉर्मल सेक्टर। ये हमने देखा फॉर्मल सेक्टर में कितना है, 24 मेल है और 6 क्या है मैम, फीमेल है। इन दोनों को ऐड कर लो, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, यानी 30 मिलियंस या 3 करोड़ जो है, नहीं हमारे यहाँ पे 30 करोड़ जो है मैम किस में आ गए, हमारे फॉर्मल सेक्टर में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे हम देखेंगे, 30 मिलियंस हमारे आ गए। सो मैम अगर हम इसको हमारी टोटल वर्कफोर्स से कंपेयर करें तो कितना परसेंट आएगा, सो हम कहेंगे ओनली 6% जो हमारी वर्कफोर्स है वो किस में लगी हुई है मैम, फॉर्मल सेक्टर में लगी हुई है। अब हमने कैसे निकाला 6%, तो इजी था, यहाँ पे बच्चों कितना है हमारा 30 मिलियंस जो है हमारी फॉर्मल सेक्टर में है। सो 30 मिलियंस जो हमारी फॉर्मल सेक्टर में है, और हमारी टोटल वर्कफोर्स कितनी है, 473, कितनी है 473। सो हमने 30 को डिवाइड कर दिया 473 से और मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से। जब हमने ये किया तो हमारे पास कितना परसेंट आया, 6% आया। सो अराउंड हम कहेंगे ओनली 6% जो हमारी पॉपुलेशन है, सिर्फ 6% जो हमारी वर्कफोर्स है वो किस में लगी हुई है मैम, वो लगी हुई है हमारे फॉर्मल सेक्टर में। अब रिमेनिंग भाई जो 6% थी, 6% के अलावा जो रिमेनिंग कितनी होगी, 94%, अराउंड 94% जो हमारी वर्कफोर्स है बच्चों वो किससे रिलेटेड है, हमारे इनफॉर्मल सेक्टर से। द रेस्ट 94% आर इन द इनफॉर्मल सेक्टर इन 2011 और 12। अगर हम कहें तो 2011 और 12 का जो डेटा है जो हमें दिया गया है उसमें हमने देखा कि फॉर्मल सेक्टर में मैम 6% है, और मैम इनफॉर्मल सेक्टर में कितना है, सिर्फ अगर हम बात करें तो सिर्फ 94% जो है हमारे इनफॉर्मल सेक्टर से बिलोंग करता है। सो मैम ये हमने देखा, आई होप सो बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे, अब जेंडर वाइज भी क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कितना अवेलेबल है ये देख लेते हैं। सो मैम अगर हम जेंडर वाइज एम्प्लॉयमेंट इज अवेलेबल इन अ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में बात करें, सो जेंडर वाइज देखेंगे सो अबाउट 20% ऑफ फॉर्मल सेक्टर एंड 30% ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स आर विमेन। अगर हमने देखे तो हम ऑलरेडी इसका कंपेयर कर चुके हैं, हमने देखा है मैम फॉर्मल सेक्टर में मेल जो है भाई हमारे जो मेल वर्क फोर्स है वो ज़्यादा है, अराउंड 24 मिलियन। वही फीमेल है वो कितनी है, सिर्फ 6 मिलियन। ठीक है, वहीं अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें सो इनफॉर्मल सेक्टर में मेल जो है मैम, मेल वर्कफोर्स है वो कितना है,
310 मिलियन। वहीं अगर हम बात करें फीमेल्स की, सो फीमेल्स किसमें, इनफॉर्मल सेक्टर में कितनी है, 133 मिलियन। अगर हम मैम सिर्फ विमेंस की बात करें, सो विमेन यहाँ पे फीमेल वर्कफोर्स की बात करें या वर्कर्स की बात करें, सो मैम फॉर्मल सेक्टर में 6 मिलियंस। वहीं मैम हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में, इनफॉर्मल में है हमारे 133। यानी कि हमारी जर्नली इनफॉर्मल सेक्टर में जो विमेंस हैं वो सबसे ज़्यादा है, वहीं जो फॉर्मल सेक्टर है उसमें क्या है, सिर्फ यहाँ पे 6 मिलियन है। सो अगर इन दोनों का कंपेयर किया जाए तो अराउंड 20% फॉर्मल सेक्टर में हमारी जो विमेंस हैं वो लगी हुई हैं, 20% में हमारी 20% फॉर्मल सेक्टर में हमारी विमेन है। वहीं मैम अगर इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें, सो अराउंड 30% जो फीमेल है वर्कफोर्स है हमारा कहाँ लगा हुआ है मैम, इनफॉर्मल सेक्टर में लगा हुआ है। सो मैम ऐसा क्यों? पहली बात तो जो फॉर्मल सेक्टर है बच्चों, फॉर्मल सेक्टर का मतलब जो रेगुलर वेज एम्प्लॉय, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय, जनरली हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो है मैम क्या है, फॉर्मल सेक्टर कैसे बिलोंग करता है, वो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय से बिलोंग करता है। अब रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज कहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं मैम, अर्बन एरिया में सबसे ज़्यादा होते हैं। ये हमने पढ़ चुके हैं बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारे रेगुलर सैलरीड जो एम्प्लॉय हैं वो कहाँ सबसे ज़्यादा है, वो अर्बन एरिया में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड और जो कैजुअल लेबर है वो कम मिलेंगे, हमारे जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, अब बच्चों अर्बन एरिया में है और अर्बन एरिया में सबसे ज़्यादा जो फॉर्मल सेक्टर में लगे हुए हैं वो कौन है, मेल वर्कफोर्स है और विमेन वर्कफोर्स कम है। और अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें जिसमें हम अर्बन और रूरल दोनों ले लेते हैं, ठीक है, अब इसमें क्या है मैम, इसमें विमेन क्या है, विमेन ज़्यादा है किससे, फॉर्मल सेक्टर से। ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि अगर हम बात करें इनफॉर्मल सेक्टर में जो विमेन्स हैं वो ज़्यादातर क्या होती है बच्चों, पुअर होती हैं या फिर वो कहाँ से बिलोंग करती है, हमारे रूरल एरिया से बिलोंग करती हैं। ठीक है बच्चों, ज़्यादातर वो क्या है, पुअर है, पुअर्टी में क्या कर रही है, अपने जीवन यापन कर रही है, या फिर वो क्या है मैम, रूरल एरिया में रह रही है। अब बच्चों सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए, अपनी पुअर्टी को कम करने के लिए यहाँ पे जो विमेन है या जो फीमेल है वो जो हमारे कम सैलरीज या कम वेजेस वाले काम भी करने के लिए क्या है, एक्सेप्ट करती है। ठीक है, ये क्या कर सकती है, अपनी पुअर्टी को कम करने के लिए या अपनी फैमिली को यहाँ पे बच्चों इकोनॉमिक सपोर्ट करने के लिए यहाँ क्या करती है, जो कम अपॉर्चुनिटी वाले वो जो वर्क होते हैं या फिर हम कहें जो कम वेजेस वाले जो वर्क होते हैं, लेस वेज वाले जो वर्क होते हैं वो भी करने के लिए क्या होती है, रेडी होती है। इसीलिए इनफॉर्मल सेक्टर में बच्चों क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर में क्या है, हमारे विमेन जो है फॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा है। वहीं बच्चों अगर हम फॉर्मल सेक्टर की बात करें तो फॉर्मल सेक्टर जो हमारा जनरली पाया जाता है अर्बन एरिया में। अब अर्बन एरिया में पाया जाता है तो अर्बन एरिया में मैम हम देखेंगे कि भाई मेल जो है, मेल वर्कफोर्स वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। वहीं फीमेल जो है हमारी नाम मात्र की है, थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि जो अर्बन एरिया है उसमें जो मेल जो फैमिली में जो मेल होता है वो ऑलरेडी कहाँ लगा हुआ है, फॉर्मल सेक्टर में लगा हुआ है। अब फॉर्मल सेक्टर में लगा हुआ है तो उसका वेज क्या है, हाई है। जनरली मान के चलते हैं उसका वेज या सैलरी जो है हाई है। अब जब ये वेज और सैलरी हाई होते हैं तो यहाँ पे जो उनके फैमिली जो फीमेल होती है उनको ये कहते हैं कि हम कमा रहे हैं, आपको कमाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक तरह से ये क्या करते हैं, उनको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, उनको प्रमोट करने की जगह क्या करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं। इसीलिए मैम जनरली यही पाया जाता है कि वहाँ पे क्या है, यानी कि अर्बन एरिया में फॉर्मल सेक्टर में विमेन जो है वो कम होती हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों किसी भी तरह की कोई पॉवर्टी नहीं है।
यहाँ पे जो वेज है वो हाई है, सैलरी हाई है, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई पुअर्टी नहीं है, विमेंस में किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है। इसीलिए बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें जो विमेंस है वो कम मिलती हैं फॉर्मल सेक्टर में कंपेयर टू हमारे इनफॉर्मल सेक्टर की विमेंस से। सो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि क्यों जेंडर वाइज अगर हम देखें सो क्यों इनफॉर्मल सेक्टर में विमेंस ज़्यादा हैं और क्यों हमारे फॉर्मल सेक्टर में विमेंस कम हैं। सो बच्चों ये हमने देखा। इसके अलावा अगर हम बात कर ले सो इन द लेट इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर की, इन द लेट 1970s many developing countries including India found that employment in the formal sector was not growing. That is why he started focusing on the formal informal sector. अब बच्चों अगर हम देखें लेट 70s में इंडिया जैसी कंट्री, इंडिया और इंडिया जैसी जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उन्होंने देखा कि भाई जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है फॉर्मल सेक्टर में, जो एम्प्लॉयमेंट है वो ग्रो नहीं कर रहा है और अब हमें फोकस करने की ज़रूरत है कहाँ पे, इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ। और इनफॉर्मल सेक्टर में जो हमारी वर्क फोर्स लगी हुई है उनको मूव करने की ज़रूरत है कहाँ, फॉर्मल सेक्टर की तरफ। सो हम कहेंगे बट द इनकम ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेज एंड देयर वर्कर are not regular and they also do not get any kind of protection and regulation from the government. अब बच्चों यहाँ पे हमने ये देख लिया कि जो इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं उनकी जो वर्कर्स की जो यहाँ पे वर्कर्स हैं वो रेगुलर सैलरी यहाँ पे नहीं मिलती उनको, एंड बच्चों यहाँ पे किसी भी तरह का उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है यहाँ पे और कोई रेगुलेशन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। और बच्चों अब इसको सुधारने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर्स है उनको फॉर्मल सेक्टर की तरफ मूव कर रही है। सो बच्चों आज हमने देखा फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर इन इंडिया, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हमारी कंट्री में जो फॉर्मल सेक्टर है या इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें हमारी वर्क फोर्स कैसे डिवाइड हो रखी है। आई होप सो बच्चों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।